हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 29th लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। एंड इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। और उम्मीद करती हूँ कि आपने जो लास्ट लेक्चर था मेरा वो देख लिया होगा, जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स का डिस्कस किया था। हमने ये सारे टॉपिक जो स्क्रीन पे आपको इस टाइम दिख रहे हैं, ये सारे ही टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है, क्या डिफरेंस होता है मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स में, स्कोप क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, ये सारे ही टॉपिक हमने डिटेल में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, बट इस लेक्चर के बाद आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को अगर सीक्वेंस में पढ़ते हैं ना, तो हमें वो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं सीक्वेंस में, इसीलिए इस बार देखिए मैं वीडियो लेक्चर का नंबर दे रही हूँ। ठीक है, दिस इज द 29th लेक्चर। 28 लेक्चर से हमने मैक्रो शुरू किया है और उससे पहले 1 से लेके 27 लेक्चर्स में हमने माइक्रो डिस्कस किया था। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ उसको सीक्वेंस में ही पढ़िए, इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी और वो कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे। तो आज मैं बताऊंगी आपको क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स को कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 मेजर टाइप के गुड्स हैं: फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड, कंज्यूमर गुड एंड कैपिटल गुड। तो इन 4 गुड के बारे में हम डिटेल में आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना जरूरी है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक और रिक्वेस्ट है कि लेक्चर ओवर होने के बाद अगर आपको लगे कि आपने कुछ सीखा है आज के लेक्चर में, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोगों का जो एक एक कमेंट आता है ना, एक एक लाइक होता है, वो हमारे लिए मतलब बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। हमें लगता है कि नहीं, हम सही ट्रैक पे हैं, हमारा जो लेक्चर है वो एक्चुअली में यूजफुल है। ठीक है, क्योंकि हम यूट्यूबर को या हम टीचर्स को फीडबैक चाहिए होता है, हमें भी मतलब फीडबैक चाहिए होता है, हमें मतलब हमें जानना होता है कि क्या हम जो काम कर रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं, वो आपके लिए यूजफुल है भी कि नहीं है। ठीक है, तो फीडबैक देते रहा करिए। अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, अगर समझ में आ रहा है, वीडियो ठीक रहा, तो वो भी आप लिखा करिए। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, गुड्स का क्लासिफिकेशन। तो हम जानते हैं बहुत टाइप के गुड्स, किसी भी इकोनॉमी में बहुत टाइप के गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं और कंज्यूम किए जाते हैं। ठीक है, तो दो तरीके हैं गुड्स को क्लासिफाई करने के। ठीक है, दो तरीके हैं। पहला क्या है, फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड। इकोनॉमी में बहुत टाइप के गुड होते हैं। ठीक है, तो अगर दो तरीके से हम गुड्स को क्लासिफाई करें तो पहला जो तरीका है उसमें दो टाइप के गुड्स आते हैं, एक फाइनल गुड और एक इंटरमीडिएट गुड। दूसरा जो है दैट इज कंज्यूमर गुड एंड कैपिटल गुड। दूसरा जो अगर क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग गुड दो टाइप के हैं, कंज्यूमर गुड जिसको कंजप्शन गुड्स भी कहते हैं एंड कैपिटल गुड। तो इन्हीं 4 गुड्स के बारे में हम डिटेल में आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहले स्टार्ट करते हैं फाइनल गुड से। फाइनल गुड नाम से ही खैर समझ में आ रहा होगा काफी कुछ। फाइनल गुड यानी वो गुड जो अब रेडी है फॉर यूज बाय फाइनल यूजर, यानी वो गुड जो अब फाइनली रेडी है, बन गया है पूरी तरीके से, अब उसको फाइनल यूजर यूज कर सकता है। ठीक है, जिसने जो प्रोडक्शन प्रोसेस की जो बाउंड्री थी उसको क्रॉस कर लिया है, अब वो गुड रेडी है यूज के लिए, दैट इज कॉल्ड फाइनल गुड। ठीक है, जो फाइनल यूजर्स के द्वारा अब यूज किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड फाइनल गुड। अब एक बात आती है कि फाइनल यूजर है कौन। किसी भी इकोनॉमी में यूजर्स कौन है, तो यूजर्स दो हैं, या तो कंज्यूमर यानी हम लोग कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर्स, या प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर यानी जो उन गुड्स को यूज करते हैं, उनमें कुछ वैल्यू ऐड करते हैं और फिर कुछ और नया गुड बनाते हैं, दैट इज प्रोड्यूसर। ठीक है, तो फाइनल यूजर दो हो सकते हैं, या तो कंज्यूमर हम लोग जो गुड्स को परचेज करते हैं ताकि हम अपनी वांट, अपनी नीड को सेटिस्फाई कर सके, उन्हें उस गुड को कंज्यूम कर सके, एक हम होते हैं कंज्यूमर और दूसरा प्रोड्यूसर। तो दो टाइप के लोग होते हैं, दो टाइप के फाइनल यूजर्स होते हैं किसी भी इकोनॉमी में। तो उसके बेसिस पे अगर हम डिवाइड करें तो जो फाइनल गुड है वो दो टाइप का हो गया, फाइनल कंज्यूमर गुड और दूसरा क्या है, फाइनल प्रोड्यूसर गुड।
फाइनल कंज्यूमर गुड यानी वो गुड, वो फाइनल गुड जो कौन परचेज करता है, कंज्यूमर, यानी हम लोग जो परचेज करते हैं ताकि अपनी वांट को सेटिस्फाई कर सके। जैसे हम जो कुछ भी पेन, पेपर, बुक्स जो भी हम परचेज करते हैं ताकि हम अपनी जो भी वांट है उसको सेटिस्फाई कर सके, तो वो क्या होता है, फाइनल कंज्यूमर गुड। कंज्यूमर ने खरीदा है, उस फाइनल गुड को कंज्यूमर ने खरीदा है अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स यानी जो प्रोड्यूसर ने खरीदा है, वो फाइनल गुड जिसे किसने खरीदा है, प्रोड्यूसर ने, ठीक है। और इस गुड को यूज करेगा वो एज अ फिक्स एसेट यूज करेगा, ठीक है, किसमें, अपने प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में, अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में उसको वो यूज करेगा और कुछ नया दूसरा गुड बनाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो फार्मर होता है वो ट्रैक्टर को, हार्वेस्टर को, इन सबको यूज करता है किसमें, अपनी फार्मिंग में यूज करता है, ठीक है, और जिससे एक नया दूसरा गुड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये जो फाइनल गुड है ये दो फर्दर कैटेगरी में है, फाइनल कंज्यूमर गुड और फाइनल प्रोड्यूसर गुड, ठीक। अब ये जो फाइनल गुड है ना, इसकी एक और बहुत इंपॉर्टेंस है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फाइनल गुड के बारे में, दैट इज ये जो फाइनल गुड है ना, इसको इंक्लूड किया जाता है इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम। आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको ये कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल प्रोडक्ट, ये सब डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो अभी केवल इतना जान लीजिए कि जो नेशनल इनकम होती है, ठीक है, किसी भी नेशन की जो इनकम होती है, नेशनल प्रोडक्ट होता है, उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें हम फाइनल गुड को ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। तो दिस इज फाइनल गुड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर तो आप समझ रहे हैं, एक्सपेंडिचर जो भी खर्चा किया जाता है, ठीक है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर यानी वो एक्सपेंडिचर, वो खर्चा, ठीक है, जो फाइनल कंज्यूमर गुड पे किया जाता है, ठीक है। अभी बताया था ना, कंज्यूमर गुड, फाइनल कंज्यूमर गुड और फाइनल प्रोड्यूसर गुड, यानी वो खर्चा जो फाइनल कंज्यूमर गुड पे किया जाता है और जो हाउस होल्ड करता है, यानी जो हम लोग जो फाइनल कंज्यूमर गुड पे जो खर्चा करते हैं उसको कहा जाता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है। कंजप्शन के पर्पज से, कंज्यूम करने, किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी गुड को कंज्यूम करने के पर्पज से जो भी हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जो भी खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक। जैसे हम कोई भी कॉपी, पेपर, बुक, पेन कुछ भी खरीद रहे हैं तो हम इन सबको क्या है, कंज्यूम करने के पर्पज से खरीद रहे हैं, और उस पर जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं दैट इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर, राइट। और एक होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, वो क्या है, जो भी खर्चा करता है, ठीक है, जो भी खर्चा प्रोड्यूसर करता है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी वो खर्चा, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, वो खर्चा जो करता है प्रोड्यूसर, ठीक है, किस पे, ऑन फाइनल प्रोड्यूसर गुड। जो भी फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स पे जो भी प्रोड्यूसर खर्चा करता है उसको क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना, जो फार्मर है वो ट्रैक्टर खरीद रहा है, वो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है क्योंकि वो उसके प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करेगा, ठीक है। कोई कारपेंटर है वो कोई बहुत बड़ी मशीनरी या कोई टूल खरीद रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, वो फाइनल प्रोड्यूसर गुड पे खर्चा कर रहा है क्योंकि वो उसके फर्नीचर बनाने में हेल्प करेगा। ये बात समझ में आ रही है, कोई कारपेंटर है वो कोई मशीनरी परचेज कर रहा है, ठीक है, जो उसके फर्नीचर बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये इस टाइप का, तो ये जो कारपेंटर है ये क्या कर रहा है, ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मशीन में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो ये क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये इसके प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करेगा, आगे फर्नीचर बनाने में मदद करेगा, ठीक है। तो ये जो एक्सपेंडिचर है ये दो टाइप का हुआ, कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड, तो ये दो टाइप के एक्सपेंडिचर का सम होता है। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड दो टाइप के एक्सपेंडिचर का सम होता है, पहला क्या है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दूसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक। ये क्या होते हैं अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको, और आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ दूसरे टाइप का गुड। पहला जो बेसिस था गुड्स को डिवाइड करने का, उसमें क्या था, फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड। तो फाइनल गुड तो हम समझ लिए, इंटरमीडिएट गुड क्या होता है, देखिए ये वर्ड क्या है, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट यानी बीच में, इंटरमीडिएट मतलब क्या है, यानी जो अभी इनिशियल भी नहीं है, फाइनल भी नहीं है, बीच का, इंटरमीडिएट, ठीक है। तो इंटरमीडिएट गुड क्या है, वो गुड विच इज नॉट रेडी फॉर यूज। अभी वो गुड जो अभी यूज के लिए, जो भी फाइनल यूजर है उसके यूज के लिए वो गुड जो अभी रेडी नहीं है, ठीक है, जिसपे अभी स्टिल सम वैल्यू हैज टू बी एडेड, यानी वो गुड जिसपे अभी कुछ वैल्यू ऐड करनी है, वो गुड जिसने अभी
जो बाउंड्री है प्रोडक्शन प्रोसेस की वो अभी क्रॉस नहीं की है, यानी जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको क्रॉस करके फाइनल गुड में नहीं कन्वर्ट हुआ है जो गुड, उसको क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट गुड। तो इंटरमीडिएट गुड को 3 तरीके से डिफाइन किया है, यानी वो गुड जो अभी रेडी नहीं है बाय फाइनल यूजर के यूज के लिए, वो गुड जो अभी रेडी नहीं है, यानी वो गुड जिस पे अभी कुछ वैल्यू ऐड करनी है, वो गुड जिसने अभी प्रोडक्शन प्रोसेस की जो बाउंड्री है उसे क्रॉस नहीं किया है, उसको हम क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट गुड। ठीक है। और इंटरमीडिएट गुड क्या होता है, एक फर्म परचेज करती है दूसरी फर्म से ताकि वो उसे अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज कर सके। ठीक है। इंटरमीडिएट गुड में क्या आएगा, जैसे रॉ मटेरियल है। ठीक है, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, वही कारपेंटर वाले लेंगे एग्जांपल। कारपेंटर क्या करता है, वुडन प्लैंक्स, वुड खरीदता है किससे, टिम्बर मर्चेंट, लकड़ी का जो मर्चेंट है उससे क्या खरीदता है, वुड। और इस वुड से क्या बनाता है, फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर बनाता है, तो फर्नीचर क्या है, फर्नीचर इज द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, और ये जो वुड खरीद रहा है ये क्या है, इंटरमीडिएट गुड। और ये किससे खरीद रहा है, टिम्बर मर्चेंट से खरीद रहा है ना। ठीक है, तो वुड क्या है, इंटरमीडिएट गुड, और फाइनल प्रोडक्ट क्या है, फाइनल गुड क्या है, फर्नीचर। तो ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो इंटरमीडिएट गुड एक फर्म दूसरी फर्म से परचेज करती है, ये रॉ मटेरियल भी हो सकता है, ये गुड्स फॉर रीसेल भी हो सकता है। यानी एक फर्म ने दूसरी फर्म से गुड्स परचेज किए हैं रीसेल करने के पर्पज से। ठीक है, उसमें कुछ वैल्यू ऐड करके उसकी पैकेजिंग चेंज करके, ठीक है, रीसेल के पर्पज से जो गुड परचेज किए हैं उनको भी हम इंटरमीडिएट गुड कहते हैं। ठीक, तो दिस इज इंटरमीडिएट गुड। अब एक खास बात है इंटरमीडिएट गुड की, कि इंटरमीडिएट गुड को नहीं इंक्लूड किया जाता है इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम। नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट का जब एस्टिमेशन किया जाता है तो इंटरमीडिएट गुड को नहीं इंक्लूड किया जाता है। आप पूछेंगे क्यों नहीं इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि देखिए ये जो इंटरमीडिएट गुड होते हैं यही तो अल्टीमेटली कन्वर्ट होते हैं फाइनल गुड में। वुड जो है यहाँ पे तो इंटरमीडिएट गुड है, लेकिन यही तो आगे चल के फर्नीचर में कन्वर्ट होगा, तो वो वहां पे इसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी, जब ये फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा वहां पे इसकी वैल्यू ऐड होगी। ठीक है, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड अल्टीमेटली किसका पार्ट है, फाइनल गुड का पार्ट है ना, तो वहां पे उसकी वैल्यू ऐड होगी। तो इसलिए इंटरमीडिएट गुड की जो वैल्यू होती है उसे नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड किया जाता है। ठीक, ये खास बात है। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए सेम गुड, यानी एक ही गुड जो है वो फाइनल गुड भी हो सकता है, इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है। ये किस बात पर डिपेंड करता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका जो एंड यूज कैसा है, यानी अल्टीमेटली उसको यूज कैसे किया जा रहा है। जैसे एक एग्जांपल है, जैसे जो पेपर है, ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट पेपर परचेज कर रहा है तो वो क्या है, फाइनल गुड, क्योंकि स्टूडेंट उस पेपर पे लिखेगा, अपनी कॉपी बनाएगा, ठीक है, नोट्स बनाएगा, तो वो क्या है, उसके लिए फाइनल गुड है। लेकिन वही पेपर अगर कोई पब्लिशर, ठीक है, कोई पब्लिशिंग हाउस उस पेपर को परचेज कर रहा है बुक बनाने के लिए, तो उसके लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो यानी सेम गुड फाइनल गुड भी हो सकता है, इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि उसका एंड यूज क्या है, उस गुड्स को कैसे यूज किया जा रहा है, किसने गुड्स को खरीदा है, उसके बेसिस पे सेम गुड जो है इंटरमीडिएट भी हो सकता है, फाइनल भी हो सकता है। ठीक, ये बात यहां तक समझ में आई। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं, जो अगला बेसिस था गुड्स को क्लासिफाई करने का, उसके बेसिस पे गुड दो टाइप के थे। एक था कंज्यूमर गुड, यही था ना, कंज्यूमर गुड या जिसको कंजप्शन गुड कहते हैं, एंड दूसरा था कैपिटल गुड। तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पहले हम पढ़ते हैं कंज्यूमर गुड। नाम से ही समझ में आ रहा है, कंज्यूमर गुड यानी वो गुड जो कंज्यूमर परचेज करता है फॉर कंजप्शन पर्पस, फॉर सेटिस्फाइंग हिज या हर वांट, यानी हम अपनी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी नीड है, जो भी वांट है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो गुड जिसे हम खरीदते हैं और डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, उसे क्या कहते हैं, कंज्यूमर गुड। हम लोग कंज्यूमर है ना, ठीक है, जो हम कंजप्शन पर्पज से कंज्यूम करने के लिए जो गुड खरीदते हैं, ठीक है, वो क्या है, कंज्यूमर गुड। तो देखिए वही लिखा है, दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट, यानी ह्यूमन की वांट, ह्यूमन की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए वो गुड जो डायरेक्टली खरीदे जाते हैं, उन्हें कंज्यूम किया जाता है, उन्हें कंज्यूमर गुड कहते हैं। जैसे हम मार्केट से खरीदते हैं ना, ब्रेड बटर एग मिल्क ये सब खरीदते हैं, कोई भी हाउस होल्ड खरीदता है, तो इनको हम, इन गुड को हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, जब हम परचेज करते हैं उसके बाद हम कंज्यूम करते हैं, तो ये सब क्या है, कंजप्शन गुड, या जिसको कंज्यूमर गुड भी कहते हैं। ठीक, अब ये जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं ना, ये 4 टाइप के होते हैं। ड्यूरेबल गुड, सेमी ड्यूरेबल गुड,
नॉन ड्यूरेबल गुड एंड सर्विस, या जिसे नॉन मटेरियल गुड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 टाइप के होते हैं कंज्यूमर गुड। अब मैं इन 4 टाइप के गुड्स के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक, पहला है ड्यूरेबल। पहला क्या है? ड्यूरेबल कंजप्शन गुड। ड्यूरेबल कंजप्शन गुड, देखिए ड्यूरेबल मतलब तो जानते हैं जो लंबा चले, ड्यूरेबल होता है। ठीक है, तो ड्यूरेबल कंजप्शन गुड क्या है? वो गुड जो कई सालों तक चले, वो गुड जिन्हें हम कई सालों तक यूज करें और वो रिलेटिवली जिनकी हाई वैल्यू हो। थोड़े से महंगे गुड्स जो होते हैं ना, उन्हें कहते हैं ड्यूरेबल कंजप्शन गुड। जैसे एग्जाम्पल के लिए टीवी हुआ, रेडियो हुआ, कार, स्कूटर, ठीक है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये सब क्या है? ड्यूरेबल कंजप्शन गुड। ये गुड क्या है? हम कई सालों तक यूज करते हैं। हर साल तो ऐसा नहीं होता है ना, कार खरीदते हैं हर साल स्कूटी खरीदते हैं, हर साल वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, ऐसा तो नहीं होता। और ये महंगे प्रोडक्ट भी होते हैं। तो ये क्या होते हैं? ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स। दूसरा क्या होता है? सेमी ड्यूरेबल कंजप्शन गुड। यानी सेमी ड्यूरेबल कंजप्शन गुड यानी वो गुड जो 1 साल या उससे थोड़ा ज्यादा, 1-2 साल कह लीजिए, जो चलते हो, जिनको हम 1-2 साल तक यूज कर सके। ठीक है, वो गुड जिनको हम 1-2 साल तक यूज करते हैं और उनकी जो है इतनी हाई वैल्यू नहीं होती है, विच आर नॉट ऑफ वेरी हाई वैल्यू, जो ड्यूरेबल गुड की तरह बहुत महंगे नहीं होते हैं। ठीक है, तो उनको कहते हैं सेमी ड्यूरेबल कंजप्शन गुड। जैसे एग्जाम्पल के लिए फर्नीचर हो गया, क्रॉकरी हो गई, इलेक्ट्रिक गुड हो गया, प्रेस हो गया, ये सब चीजें जो नहीं, क्लोथ्स हो गए, तो वो क्या है? सेमी ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स। तीसरा जो होता है नॉन ड्यूरेबल, यानी वो चलता ही नहीं है, एक ही बार यूज किया जाता है, नॉन ड्यूरेबल। तो नॉन ड्यूरेबल सिंगल यूज कंजप्शन गुड, ये तीसरा है। तो ये नाम से ही समझ में आ रहा है, जो नॉन ड्यूरेबल हो, सिंगल यूज यानी जिसे केवल एक बार यूज करते हैं। वो गुड्स विच इज यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट, यानी वो गुड जो खत्म हो जाता है एक बार, सिंगल यूज होता है उसका, एक बार में खत्म हो जाता है, एक बार यूज करिए बस। तो आप समझ रहे होंगे, कोई भी फूड आइटम ले लीजिए, एप्पल ले लीजिए, पनीर ले लीजिए, मिल्क ले लीजिए, ब्रेड ले लीजिए, बटर ले लीजिए, ठीक है, या अगर स्टेशनरी प्रोडक्ट्स की बात करें, ठीक है, ग्लू ले लीजिए, इस टाइप के जो प्रोडक्ट है उनका क्या है? सिंगल यूज है, एक बार यूज किया खत्म। ठीक है, तो ये क्या है? नॉन ड्यूरेबल सिंगल यूज कंजप्शन गुड। ठीक, चौथा क्या है? सर्विस। सर्विस क्या है? नॉन मटेरियल। ये जो गुड है ये किस टाइप का है? नॉन मटेरियल। ठीक है, और ये डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है ह्यूमन वांट को। सर्विसेज, जैसे एक टीचर जो मैं अभी आपको दे रही हूँ, दैट इज सर्विस। ठीक है, ये क्या है? नॉन मटेरियल गुड। जो डॉक्टर है, जो लॉयर है, ठीक है, ये सब क्या दे रहे हैं? सर्विस। तो ये भी क्या है? कंज्यूमर गुड, जिसे कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा होता है, ठीक है, अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये 4 टाइप के कंज्यूमर गुड्स होते हैं, राइट। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट, कैपिटल गुड। अगला क्या है? कैपिटल गुड। कैपिटल गुड बेसिकली क्या है? फिक्स्ड एसेट्स। कैपिटल गुड क्या होता है? वो फिक्स एसेट जो प्रोड्यूसर यूज करता है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोड्यूसर अपने जो भी प्रोसेस है प्रोडक्शन में, उसमें जो भी फिक्स एसेट यूज करता है उसे कहते हैं कैपिटल गुड। जैसे प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, और क्योंकि ये फिक्स एसेट्स है, ठीक है, तो इन्हें रिपीटेडली यूज किया जाता है, कई बार यूज किया जाता है, कई सालों तक चलते हैं। ठीक है, और इनकी वैल्यू थोड़ी सी हाई होती है, महंगे होते हैं। जो मशीनरीज वगैरह होती हैं महंगी होती हैं, ठीक है, हाई वैल्यू होती है, और प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में इनको यूज किया जाता है और कई सालों तक यूज किया जाता है। ठीक है, दे आर फिक्स एसेट ऑफ द फर्म, ये फर्म के फिक्स एसेट होते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? कैपिटल गुड। ये कैपिटल गुड है। ठीक, चलिए अब एक इसमें खास बात है, देखिए मशीनरीज में नट बोल्ट भी तो होते हैं। ठीक है, मशीनरीज में नट बोल्ट भी होते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में नट बोल्ट भी यूज किए जाते हैं, वो भी कई सालों तक चलते हैं। तो आप बोलेंगे कि नट बोल्ट भी क्या कैपिटल गुड है? तो नो, नट बोल्ट इज नॉट अ कैपिटल गुड। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में भी एक जगह जब मैंने पढ़ाया था, वहां पे भी ये कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ था कि जो नट बोल्ट है ये भी कई सालों तक यूज होते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होते हैं, लेकिन दीज आर नॉट कैपिटल गुड, ये कैपिटल गुड नहीं होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ये कैपिटल गुड नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू हाई नहीं है। ये कॉस्ट अकाउंटिंग में भी मैंने डिस्कस किया था, क्योंकि ये बहुत हाई वैल्यू के नहीं होते हैं, तो दीज आर नॉट कैपिटल गुड। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो नट बोल्ट जो होते हैं ये कैपिटल गुड नहीं है, क्योंकि इनकी वैल्यू बहुत हाई नहीं होती है, ये भी कई सालों तक यूज किए जाते हैं, ठीक है, बट इनकी वैल्यू हाई नहीं है, इसलिए दीज आर नॉट कैपिटल गुड। और अगर और ये जो कैपिटल गुड्स होते हैं इनके बारे में एक और खास बात है कि कैपिटल गुड है, फिक्स एसेट है, तो क्या लगेगा? डेप्रीशिएशन। ठीक है, जो कैपिटल गुड है उनपे क्या लगता है? डेप्रीशिएशन लगता है। ये क्या होता है? फिक्स एसेट होते हैं ना,
जो प्रोड्यूसर यूज करता है इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस और कई सालों तक यूज करता है, तो इसमें क्या लगता है, डेप्रिसिएशन। आगे के लेक्चर्स में मैं डेप्रिसिएशन भी डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब लास्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे इवन क्वेश्चन आ चुका है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, एक स्टेटमेंट है ट्रू फॉल्स करके आया था। स्टेटमेंट क्या है, और बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज भी होते हैं। स्टेटमेंट क्या है कि जितने भी कैपिटल गुड हैं दे आर प्रोड्यूसर गुड। कैपिटल गुड मतलब फिक्स एसेट, जिनका प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज किया जाए, फिक्स एसेट वो होते हैं कैपिटल गुड। एंड प्रोड्यूसर गुड क्या होते हैं, वो गुड जिनको प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज किया जाता है, जो प्रोड्यूसर यूज करते हैं, जिसमें आपका रॉ मटेरियल भी आता है, जिसमें आपका प्लांट एंड मशीनरी भी आता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है कि जितने भी कैपिटल गुड हैं वो तो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, पर जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं दे आर ऑल नॉट कैपिटल गुड, वो सारे कैपिटल गुड नहीं होते हैं। दिस इज ए स्टेटमेंट। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले लीजिएगा कि कैपिटल गुड मतलब फिक्स एसेट, मतलब प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी तो प्रोड्यूसर गुड का पार्ट है, लेकिन प्रोड्यूसर गुड्स में तो और भी कई चीजें आती हैं, रॉ मटेरियल भी आता है, प्लांट एंड मशीनरी भी आता है। तो जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं वो कैपिटल गुड का पार्ट नहीं होते हैं, ठीक है। एक डायग्राम से ही मैंने यहाँ पे दिखाया है कि प्रोड्यूसर गुड्स इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, ये वाइडर कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर रॉ मटेरियल भी आता है, ठीक है, इसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी भी आता है, ठीक है। लेकिन जो कैपिटल गुड है उसमें तो केवल फिक्स एसेट आता है ना। कैपिटल गुड में क्या आता है, फिक्स एसेट्स आता है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी आता है। तो कैपिटल गुड इज अ स्मॉल कॉन्सेप्ट, ये एक छोटा कॉन्सेप्ट है, और प्रोड्यूसर गुड एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो जितने भी कैपिटल गुड हैं ये तो प्रोड्यूसर गुड होते हैं, ठीक, लेकिन जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं ये कैपिटल गुड नहीं होते हैं। इसमें रॉ मटेरियल हो सकता है जो प्रोड्यूसर गुड तो है, प्रोडक्शन में तो यूज होता है, प्रोड्यूसर यूज करता है, लेकिन वो कैपिटल गुड नहीं है, ठीक। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो बहुत पूछा जाता है और बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने सोचा बता दूं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, ये था पूरा आज के लेक्चर का कंटेंट, और मुझे उम्मीद है कि आज जो मैंने पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अब मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगी इन्वेस्टमेंट। अगले लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट, जिसमें हम फिक्स इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे एंड डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।